हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राहुल की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिमझिम कक्षा 5 का 12वां पाठ और पाठ का नाम है गुरु और चेला। ये इस पाठ की पार्ट 3 वीडियो है और इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य जो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसको करने का प्रयास करेंगे। आपसे आशा की जाती है कि आप यहां से आइडिया लेकर अपने खुद के उत्तर लिखने का प्रयास करें। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। टके की बात। तो जो टका होता है, टका बांग्लादेशी रुपया होता है और पूर्व में हमारे भारत देश में भी रुपये की जगह टका चलता था। तो यहाँ उसी टके की बात हो रही है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगी तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। तो सबके अपने अपने अलग फायदे और नुकसान होते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं पहले फायदा क्या होगा। तो फायदा होगा कि गरीबों को भी सब चीजें खरीदने का मौका मिलेगा। अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाएगा। और इससे नुकसान क्या होगा? बाजार मंदा पड़ता जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था लचर हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं? तो यहाँ कुछ देश दिए हैं, उनकी मुद्राएं हम देख लेते हैं। सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो है दीनार। अगला येन, जापान की है येन। फ्रांस की मुद्रा यूरो। इटली की मुद्रा भी यूरो और इंग्लैंड की मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। कविता की कहानी। प्रश्न 1, इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। देख लेते हैं, मैंने इस कविता को कहानी के रूप में लिखने का प्रयास किया है। आप भी कीजिएगा, आप कहानी छोटी या बड़ी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार गुरु और चेला कहीं घूमने निकलते हैं, लेकिन उनके पास एक भी पैसा नहीं होता है। चलते चलते वे दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। यह सुनकर गुरु अपने चेले को उस नगरी से फौरन वापस चलने को कहता है, लेकिन चेला वापस जाने से इनकार कर देता है। कारण नगरी में हर चीज 1 टके की मिलती थी। पहला पैराग्राफ, अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। तब गुरु अकेला ही वहां से चला जाता है और चेला वहीं रहकर खाने पीने का आनंद लेने लगा। उस नगरी में खीरा, ककड़ी, रबड़ी, मलाई जैसी चीजें टक्का से मिलती थीं। कुछ दिन बाद नगरी की एक दीवार गिर जाती है। तब राजा इसके दोषी को पकड़ने का हुक्म देता है। दोषी के रूप में सिपाही, कारीगर, भिष्टी, मशक वाले, मंत्री सबको पकड़कर लाया जाता है। बाद में दोषी के रूप में मंत्री को फांसी देने का आदेश होता है, लेकिन उसकी मोटी गर्दन नहीं थी, इसलिए मंत्री को फांसी नहीं दी जाती और चेले को फांसी देने के लिए लाया जाता है। तब चेला अपने गुरु को याद करता है
और गुरु आकर अपनी चालाकी से चेले को फांसी से बचा लेता है। साथ ही मूर्खता के कारण राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। मूर्ख राजा के मरने से सारी प्रजा खुश हो जाती है। आपकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। प्रश्न 2, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। जी हाँ, मैंने ऐसी कई कहानियां पढ़ी हैं। उनमें से एक कहानी मैं यहां सुनाना चाहता हूं। देखिए मेरी क्या कहानी है वो। मेरी कहानी का शीर्षक है खरगोश और शेर। तो शुरू करते हैं कहानी खरगोश और शेर की। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह मांस खाता था। उसने खरगोश को खाने के लिए अपने पास बुलाया। पहले तो खरगोश वहां जाने से डर रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके शेर के पास चला गया। जब शेर ने पूछा कि तुम देर से क्यों आए हो, तो उसने कहा कि महाराज, रास्ते में मुझे आपसे बड़ा शेर मिला। सॉरी, रास्ते में मुझे आपसे बड़ा शेर मिल गया था। उसी ने मुझे रोक लिया था। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश को वह स्थान दिखाने को कहा जहां उसे बड़ा शेर मिला था। खरगोश उसे अपने साथ एक कुएं के पास ले गया और कुएं की तरफ इशारा किया। शेर ने जब कुएं में नीचे की ओर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई। वह उसे दूसरा शेर समझने लगा और गुस्से में दहाड़ने लगा। उसकी आवाज कुएं में गूंजकर वापस आई तो उसने सोचा, ये तो दूसरा शेर दहाड़ रहा है। गुस्से में वह उस पर झपटा और नीचे कुएं में गिर गया। इस प्रकार खरगोश ने होशियारी से अपनी जान बचा ली। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। जैसे सड़कें, बाजार, राजा का कामकाज। तो इनके ऊपर हमने कुछ वाक्य लिखे हैं, देख लेते हैं। पहला वाक्य, अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य। पहला वाक्य, सड़कें, अंधेर नगरी की सड़कें चमकदार थीं। बाजार, अंधेर नगरी में सभी चीजें टके सेर भाव में मिलती थीं। राजा का राजकाज, अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था, इसलिए उसका राजकाज सही नहीं था। प्रजा बहुत दुखी रहती थी, ऐसे राजा से मुक्ति चाहती थी। प्रश्न 4, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है, क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था और सजा देने का तरीका गलत था। चारों ओर अज्ञानता का वातावरण था। यहाँ का राजा मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख था। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कविता की बात, यह हेडिंग है हमारा कविता की बात। इसका प्रश्न 1, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। तो ये लाइन है, इस पर क्वेश्चन है आपका। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर क्यों खुश हुई? वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और आंसर अपना लिखिए। हमारा उत्तर है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि उनका राजा मूर्ख था और प्रजा को अब मूर्ख राजा से छुटकारा मिल गया था।
ख, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया, आपस में चर्चा करो। तो इसका आंसर तो आपस में आपको चर्चा करके लिखना है, लेकिन मैंने जो बच्चों से चर्चा की थी उस पर आंसर लिखा है। उन्होंने ऐसे राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि यह काम आसान नहीं था। इस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उन्हें किसी योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में एकजुट होना पड़ता। सबको एकजुट करना भी मुश्किल काम होता है और यदि काम हो भी जाए तो काफी समय लग जाता है। प्रश्न 2, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है, गुरुजी ने क्या बात कही थी? उत्तर देख लेते हैं। गुरुजी ने कहा था कि यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ है। प्रश्न 2, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही वह सच थी? अब बताइए, सच थी या गलत? राजा गुरुजी की बात सुनकर फांसी पर लटक गया, लेकिन गुरुजी ने जो बात कही थी वह सच नहीं थी। 3 प्रश्न, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। तो हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करके लिखा है। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने बेगुनाह चेले की जान बचाई थी, और सिर्फ कहें तो अपने जो प्रजा थी वहां की उस प्रजा को भी मूर्ख राजा से बचा लिया था। अगला हेडिंग है हमारा अलग तरह से। अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। देखते हैं कैसे बढ़ेगी। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, गरजते थे बादल धमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। हमने ऐसे लिखी है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। हेडिंग है हमारा अगला, क्या होता यदि। प्रश्न 1, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती। यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो क्या होता, देख लेते हैं। तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। प्रश्न 2, राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो क्या होता? तो राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो फिर चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अगला प्रश्न 3, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते और आगे क्या होता? अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि वह पोली थी, तो महाराज कारीगर, भिश्ती और मशक वाले को बुलाते, फिर शायद इन तीनों को इसकी सजा मिलती, यानी कि सबको फांसी मिलती। आगे की तरफ चलते हैं। अगला हेडिंग है हमारा शब्दों की छानबीन। शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। शब्दों की छानबीन, जैसे हेडिंग से पता चलता है कि ये शब्दों से रिलेटेड पार्ट है, यानी कि व्याकरण से रिलेटेड। तो देखते हैं आगे। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में। तो ये जो वर्ड्स हैं जिनमें अंडरलाइन है उनको हमें लिखना है कि वो किस तरीके से आज के समय में लिखे जाते हैं। तो एक पढ़ लेते हैं पहले। गुरुजी ने कहा, तेर ग्वालिन न भगरी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी, ये गलती न मेरी यह गलती बिरानी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। उत्तर देख लेते हैं एक एक। क्षण को हम लिखते हैं ऐसे क्षण, तो ये जो क्षण है इसको हम लिखते हैं ऐसे क्षण। अगला भग यानी कि भाग, घनी गहरी, बिरानी पराई यानी कि किसी और की,
और मुहूर्त यानी कि मुहूर्त। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न 2, चमाचम थी सड़की, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। ठीक, पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटपट। तो यानी कि जहां पर जो भी शब्द आएगा वो हमें लिखना है। पहला, आंधी के कारण पेड़ से फल गिर रहे थे। हंसा अपना सारा काम कर लेती है। आज रहमान ने सफेद कुर्ता पाजामा पहना है। उस भुक्कड़ ने सारे लड्डू खा डाले। सारे बर्तन धुलकर हो गए। अब इनका आंसर देखिए। आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे हैं। प्रश्न 2, हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। तीसरा उत्तर, आज रहमान ने झक्काझक सफेद कुर्ता पजामा पहना है। उस भुक्कड़ ने चटपट सारे लड्डू खा लिए। सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ उसको शेयर करें और आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में आमंत्रित हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए